श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। सुनते हैं बरूथनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, हे भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कमदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया है। अब आप कृपया करके वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है, क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली होती है तथा सब पापों को नष्ट करने वाली, अंत में मोक्ष देने वाली है। इनका माध्यम कथा आपसे कहता हूँ। बरूथनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मादनता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन वह जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबरा गए, मगर तापस धर्म अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें देखकर भगवान विष्णु भी बोले, बस अब शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुण्य सृष्ट अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंदता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही बहुत ही पुण्य, सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंदता स्वर्ग गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे बरूथनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश हो, मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की अगर कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु का भोग तुलसी के बिना अधूरा माना जाता है। ऐसे में एकादशी के दिन विष्णु जी को भोग में तुलसी जरूर शामिल करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित है। ऐसे में आप 1-2 दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख सकते हैं। एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पास घी का दीप जलाना चाहिए और तुलसी मंत्रों का जाप करें, आरती करें। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते और साधक को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आप सब पूजा के दौरान तुलसी जी के इन मंत्रों का जाप करना चाहिए और आरती करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि पर तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, ना ही इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना चाहिए। इसी के साथ तुलसी के आसपास साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तुलसी को गंदे या फिर झूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए। इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। बरूथनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि करें। संभव हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। घर में पूजा स्थल पर अच्छी तरह से साफ सफाई करें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। एक कलश स्थापित करें और उसमें आम के पत्तों के बंधन बार लगाएं। कलश पर आम के पत्ते लगाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा चित्र रखें। पूजा में उपयोग होने वाली सभी सामग्री जैसे रोली, मोली, कुमकुम, अक्षत, कुमकुम, पीले फूल, तुलसी के पत्ते, विशेष रूप से धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाइयाँ, विशेष रूप से केला और पंचामृत तैयार करें। फिर भगवान विष्णु को तिलक लगाएं और फूलों की माला पहनाएं। भगवान को अबीर, गुलाल और अन्य सुगंधित चीजें अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करते रहें।
भगवान को भोग लगाए, आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बरूथनी एकादशी का व्रत कथा सुने और पढ़े। यदि हो सके तो इस दिन निर्जला उपवास रखें, न रख सकें तो फल भी आप ले सकते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या धन दान दें। अगले दिन द्वादशी तिथि शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। व्रत खोलते समय सबसे पहले भगवान का भोग लगाएं, फिर खुद ग्रहण करें। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसादिसारम भुजनेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारिविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या शरणं तुमेव शरणं मम देव देवा। हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय।